अच्छा, हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डाल देंगे कलेजी, और ये बीफ की कलेजी है और मैंने डाली है 1.5 किलो। सबसे ज़्यादा ईद पे बनने वाली कलेजी की रेसिपी आपने ज़रूर फॉलो करनी है, और ये इतनी आसान है, इतनी मज़ेदार चटपटी खुश्क वाली कलेजी बनेगी। अच्छा, कलेजी डाल के मैंने डाल दिया है पानी 3 गिलास, और उसमें डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी आप जितनी मर्जी डालें, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे कुछ देर के लिए। और देखिए, ये कुछ देर मैंने पकाई है, सिर्फ उबाला आने तक। ठीक है, अब ये जो इसके ऊपर झाग झाग से आ जाते हैं ना, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी होती है इसके ऊपर, हल्दी की भी होती है और ये गोश्त के भी झाग होते हैं, तो ये सब हम निकाल लेंगे। इनको निकाल के फेंक देंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है इस तरीके से करना, जायकेदार भी बहुत बन जाती है। और मैंने सब निकाल लिए हैं। 2 प्याज ली थी, प्याज कटिंग करके इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 6-7 मैंने चॉप कर ली थी। हरी मिर्चें डाल के इसके अंदर हम डाल देंगे अब नमक। तो नमक आप अभी 1 टीस्पून डाल दें, बाद में फिर चेक करके हम डालेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें डाली हैं, और कुछ मसाले डाले बाद में डालूंगी। बीफ की कलेजी है, ज़रा टाइम लगता है गलने के लिए, और इसको कवर कर दूंगी मैं 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी कलेजी गल चुकी है, और पानी भी थोड़ा रह गया है माशाल्लाह से। प्याज भी सारा घुल चुका है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर लगाना है, बहुत जल्दी ये गल जाएंगी सब चीज़ें। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है ऑयल। पहले आधा कप ऑयल डालना है आपने। ईद का मौका है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, आपने कम से कम ऑयल यूज़ करना है। धनिया कुटा हुआ डाल देंगे 2 टेबल स्पून। धनिया डालने के बाद इसमें लहसुन डाल देंगे भर। लहसुन आपने ज्यादा डालना है, 1 टेबल स्पून भर के। आप देख सकते हैं लहसुन में पानी बिल्कुल नहीं था, खुश था, तो ये ज्यादा था। जीरा डाला है 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें डाल देंगे मिर्चें। कुटी हुई मिर्च डाली मैंने 1 टेबल स्पून। कुटी मिर्चों का बहुत अच्छा सा जायका आता है, आपने ये लाजमी इसमें डालनी है। अब इसमें डाल देंगे हम सूखी मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून। हमने पहले भी 1 टीस्पून डाला था, अब डाला है 1/2 टीस्पून। दही लिया था 250 ग्राम, फेंट के डालना है इसके अंदर। दही डाल दिया है मैंने इसके अंदर। टमाटर 2 अदद लिए थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था जग के अंदर। आपने इसका पेस्ट डालना है, तो इनको कर लेंगे मिक्स। अभी आप देख सकते हैं दही और टमाटर की वजह से क्वांटिटी पानी की ज़्यादा हो चुकी है। इसको मज़ीद हम 20 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छी सी मज़ेदार सी कलेजी भी हमारी गल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी ख़त्म हो चुका है, बहुत हल्का से रह गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब ये देखें, सूखी मेथी है। कहलाने को तो ये लोकल मेथी है, लेकिन बहुत कारआमद है। मैंने बहुत सारी मेथी यूज़ की हुई है, तो वो इतनी अच्छी खुशबूदार नहीं होती जितनी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है, देखें इतनी, अब बाकी डाल दी है। और इतनी ही आपने डालनी है। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये 2-3 चीज़ें एंड में आपने डालनी है। इतना अच्छा सा जायका फ्लेवर आएगा इसका, आप खुद हैरान जाएंगे। मेथी डालने के बाद कम से कम हमने इसको 5 मिनट पकाना है, ताकि मेथी भी इसके अंदर अच्छी सी नरम हो जाए। तो इसी तरीके से आप चमचा चलाते रहें और इसको पकाते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और ये पक चुकी है माशाल्लाह से। तो इस तरह पकाने के बाद आपने चेक करना है पानी तो नहीं है। अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खुश्क कलेजी बनी है। ईद पे आपने ऐसे ही बनानी है, ऐसे ही फॉलो करना है। और डिश आउट कर दी है। इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, और आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, और फैमिली फ्रेंड में आपने ज़रूर शेयर करना है। और ये देखिए मिर्चें मैंने थोड़ी सी एक डिज़ाइनिंग में काटी थी, तो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ।
आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक बारीक अदरक भी काट के डाल दीजिएगा, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। ईद पर आप इसको फोक के साथ भी खा सकते हैं, और ये फोक के साथ ही खाई जाती है क्योंकि ईद पे सिर्फ कलेजी खाई जाती है। तो इसी तरह आप कलेजी बनाएं और सबको, बहन भाइयों को, दोस्तों को खिलाएं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।